कृष्णवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे भगवन्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा वरुणबिम्बफलाभूषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखायनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मसाने। हरि ओं परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय श्री गुरुदेवो नमः। नारायण नारायण नारायण। आज सुबह बात चली जिसमें कहा भाई शरीर में हूँ, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। ये दो बात काम पड़ा। परंतु आज का जो एक भाई ने कहा था वो भाई दिखे नहीं भाई, कहोगे दिन में सुनाओ। शरीर मैं नहीं हूँ ये दिन में सुनाओ। तो अपने जितने भाई बहन बैठे हैं ये ठीक विचार कर देखें, बहुत काम की है, बहुत लाभ की चीज है, साधन में उन्नति करने वाली चीज है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर न हूँ, मेरा शरीर नहीं है और मेरे शरीर के द्वारा मेरा हित हुआ ये भी नहीं है। तीनों बात सुननी चाहिए। मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा नहीं और शरीर द्वारा मेरा हित हो ये बात नहीं। तो शरीर है ये अलग है, मैं इससे अलग हूँ, ये ज्ञान सबको होना चाहिए। जितने भाई बहन सुनने वाले हैं सो ये ज्ञान होना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ। अशोच्यानंद शोचस्तम प्रज्ञावादा से भाषते गतासु नगातुम संशय नाम सोचंती पंडिता। पंडित होते हैं गतासु अगतासु से, जिनके प्राण चले गए, जिनके प्राण नहीं गए, उन दोनों की चिंता नहीं करते। तो चिंता कब नहीं करते? जब शरीर को अपना मानते ही नहीं तो चिंता क्या करे? शरीर अपना हो तब ना चिंता करता है। भाई बहन थोड़ा सा नजदीक आ जाए, बीच में बैठने हैं, बीच में जगह है वो छोड़िए, तो बीच की जगह काम बैठने, पीछे जगह बच जाए तो पीछे आने वाले खूब आनंद से बैठ जाए, आने वाले भी बैठ सके। ये प्राय रहता है कि मैं शरीर हूँ। और एक बात मैंने कही थी वो आपको याद होगा, शरीर मैं हूँ ऐसे कर साधन करने वाले शरीर में स्थिति बताते हैं। भगवान का नाम जपते हैं तो प्रथम राम रचना शिवन द्वितीय कंठ लगाए, तृतीय हृदय ध्यान अंदर, चौथे नाव मिलाए। ये सब बिंदे के आश्रम राम भक्ति को पावे मरमा। राम भक्ति का मर्म पाना चाहे तो ये चारों आश्रम देखना चाहिए। प्रथम राम रचना शिवन, द्वितीय कंठ लगाए, तृतीय हृदय ध्यान कर, चौथे नाव मिलाए। तो शरीर को लेकर के साधना होती, ऐसे भी संप्रदाय करती है। और शरीर में नहीं हूँ इस तरह संप्रदाय करती है। तो ऊंची बात ये है कि शरीर में नहीं हूँ। आरंभ से ही बहुत दावी बात है, बड़ी शेष बात है। शरीर में नहीं हूँ, शरीर मेरा भी नहीं है और शरीर से मेरे को लाभ नहीं है। तीन बात है। मैं शरीर नहीं हूँ तो क्या हूँ? मैं चिन्मय तत्व हूँ, चैतन्य नारायण हूँ। मैं शरीर से अलग हूँ,
क्योंकि ये सबका अनुभव है। एक दिन जब शरीर छोड़कर जाते हैं तो शरीर को यहीं छोड़ देते हैं और भीतर बैठ देख जाता है, इसे शरीर रह जाता है। उस शरीर को 3 गति बताई है। कृमि बीड़ होता है, पड़ा रहे तो कीड़ा पड़ जाएगा, जानवर खा जाए तो विष्टा हो जाएगी और बाद में तो राग हो जाएगी। ये बताइए, ऐसी संज्ञा वाला है शरीर है। तो शरीर बिल्कुल कृमि बीड़ भस्म संगीतम, कीड़ा और भस्म और विष्टा, ये इसका परिणाम होता है। तो शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, शरीर जड़ है, आप चेतन है। शरीर अपने को नहीं जानता, दूसरे को नहीं जानता। आप अपने को जानते हो, दूसरे को जानते हो। जानने वाला होता है चेतन और न जानने वाला होता है जड़। शरीर है, इसमें परिवर्तन होता है एकदम। बचपन से लेकर जन्म से लेकर अभी तक शरीर में हरदम परिवर्तन होता ही है, होता ही रहता है। बिना परिवर्तन के एक क्षण भी नहीं रहता, कभी भी कैसी अवस्था में नहीं कर सकते। क्षण में भी जागते स्थिति अकर्म करता, कर्म किए बिना कोई भी 3 शब्द दिए, जादू शब्द दिया है, नहीं कर दिया जादू, और क्षण मात्र किसी अवस्था में क्षण मात्र में क्रिया के बिना इसे ही नहीं रहता। हरदम क्रिया होती है और चेतन में क्रिया नहीं होती। चेतन अखंड रहता है, उसमें क्रिया नहीं होती। सब भाई बहनों का ये अनुभव है कि बालकपन में मैं पढ़ता था, वही आज मैं सत्संग सुन रहा हूँ। ये विचार करो तो आपके सबके अनुभव में भाई, बालकपन में मैं पढ़ता था और अब मैं सत्संग सुन रहा हूँ। तो पढ़ता था और सत्संग, इनमें तो है भेद, तो अपने में भेद है कि मैं वही हूँ जो पढ़ता था, वही आज सत्संग सुन रहा हूँ। तो आप एक रहे या सही बदल गया। शरीर इतना बदलता है कि इसको पहचान नहीं सकते। बालकपन में जिन लोगों ने शरीर को देखा, आज देखे तो पहचान नहीं सकते, इतना परिवर्तन हो गया इसमें। आप वही ठीक है, वही आप है, वही मैं हूँ, कहने से मालूम होता है वही है, ये पहचान सकता। तो शरीर हरदम बदलता है, सिवाय बदलने के शरीर में और कुछ है ही नहीं। प्रति क्षण बदलता है। एक अंगुली को 2 बार नहीं देख सकते, एक बार देख लिया और दूसरी देर बदल गई। तो शरीर प्रति क्षण केवल बदलता ही बदलता, बदलता है बदलता है, इसको शरीर कहते हैं। चेतना तो कोई बदलता नहीं। तो शरीर से छूटते ही शरीर छूट जाता है और आप अलग हो जाते हो। मृत्यु समय में सबकी ये चाल हो रही है। तो शरीर छूट जाता है, उस समय शरीर से हम अलग होते हैं, ये बात नहीं है। पहले भी अलग है। जैसे मकान में हम बैठे हैं, मकान से बाहर निकल कर चले जाते हैं, तो मकान में बैठे हुए मकान से हम अलग हैं। इसी तरह से शरीर में रहते हुए भी आप शरीर से अलग हैं। आप शरीर में नहीं रहते हैं। मैं भी एक शरीर में बैठा हूँ। इस देहाभिमान को दूर करने के लिए कई उपाय शेर जी ने बताए, कई बार मैंने सुने, उनको काम में लिया और ठीक लगा। पर आज सुबह लगा वो बड़ा अच्छा लगा। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। इस बात का ज्ञान करना है। शरीर के चले जाने से मेरा क्या घटा हुआ। आज तो शरीर के रहते हुए हम प्रेम करते हैं, अपनापन करते हैं, काम करते हैं। शरीर चला जाए तो वो नहीं होता।
पर शरीर के जाने से अपने में खुद में क्या फर्क पड़ा? 84 लाख जोड़ी के शरीर गए, सत्सरों में हुए, छत्रों में हुए, नवसरों में हुए, भेड़ बकरी बैल आदि में भी हुए, वृक्षों में भी हुए। वे शरीर आज छूट गए तो हमारे कोई फर्क नहीं पड़ा। हम वो के वही है जो शरीर धारण करते हुए पशु बने, पक्षी बने, वृक्ष बने, लता पता बने, वही आज हम है। हमारे में कोई फर्क हुआ ही नहीं। शरीर के रहते हुए, शरीर के जाते हुए हमारे में फर्क नहीं होता। ये बात खूब देखो आप। 12वीं पर में आप पढ़ते थे तो 12वीं में पढ़ेगा शरीर और था, आज शरीर और है, और रहेगा तो और बदल जाएगा। शरीर ऐसा नहीं रहेगा और आप वही रहोगे, मैं वही हूँ। इसको प्रतिविज्ञा कहते हैं। प्रतिविज्ञा, इस ज्ञान को प्रतिविज्ञा कहते हैं। तत्ते दंतावगाही, तत्ता और दंतावगाही ज्ञानम प्रतिविज्ञा। वो शरीर और आज ये शरीर, तो वो शरीर आज शरीर, तो शरीर में फर्क पड़ा, परंतु भीतर में रहने वाला मैं वही हूँ जो बालक बने पड़ता था, वही आज मैं सत्संग करता हूँ। तो मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, मैं बदलता नहीं, कोई बदलेगा नहीं। भूत ग्राम सेवायम भूतवा भूतवा प्रलीयते। भूत समुदाय भी वही है, भूत समुदाय पैदा होकर लीन होता है, तो पैदा होता है, लीन होता है शरीर, और स्वयं न पैदा होता है न लीन होता है। न जायते वेदे वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतो यं पुराणो न हन्यते अन्यमाने शरीरे। शरीरे अन्यमाने शरीर, शरीर का हार हो जाए तो इसका खुद का नाश नहीं होता, और शरीर रहता नहीं, नाश होता ही है, और खुद का नाश कभी होता ही नहीं। तभी तो 84 लाख जाता ही है, तभी मुक्ति होती है। कि मुक्ति किसी हो, अगर अलग ना हो तो मुक्ति किसी हो। तो मुक्ति स्वयं की होती है। स्वयं ने शरीर के साथ अपना मान लिया, ये बंधन है। शरीर की मैं मान लिया, मैं शरीर हूँ, अपना आप शरीर नहीं है। अंधकार में शरीर से आपको अलग होना पड़ेगा ही। भाई हो, बहन हो, कोई हो, छोटा और बड़ा और बूढ़ा और बालक हो, शरीर तो छोड़ना पड़ेगा ही। बताता है जन्म लियो ने मरणो ही पड़सी, तो शरीर ने तो मरना पड़ेगा ही, और स्वयं मरता नहीं है। तो शरीर से आप अलग हैं, इसका अनुभव करना चाहिए। सुबह एक दृष्टांत दिया कि जैसे हमें लिखना है तो लिखने के लिए कलम से काम किया और लिख लिया पूरा तो छोड़ दी, कागज लिख दिया पूरा तो कम छोड़ दी। ऐसे शरीर से काम लो, उस समय शरीर से काम लेते हैं, काम पूरा हुआ तो शरीर छोड़ दिया। आप चैतन्य में स्थित है, आप जड़ बात नहीं है। काम करते समय शरीर से काम किया और काम समाप्त होते ही शरीर को छोड़ दिया। आप शुभ साफ रहते हैं तो शरीर से क्या काम होता है? शरीर काम करते नहीं, स्वयं पड़ा ही रहता है। खूब ध्यान देना कि आप काम करते नहीं है, जिस समय वो काम नहीं करते उस समय में शरीर क्या काम देता है, निकमा रहता है। जब शरीर से काम ले वो सब तो काम करता है, शरीर से काम नहीं करते उस समय शरीर निकमा रहता है। अगर काम करते हैं वो काम होता है संसार का, अपना काम नहीं होता, अपना काम नहीं होता, संसार का काम होता है। तो शरीर और संसार एक है, ये बात कहने में आती है भी शरीर और संसार एक है, परंतु अनुभव में नहीं आती। ये सबके अनुभव आ सकती है, ऐसी सरल बात है, सबके अनुभव की बात है, अनुभव में आ जाए इसलिए
कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर को जानने वाला मैं हूँ, शरीर जानने में आने वाला है, शरीर जानने में आना है, मैं जानने में आने वाला नहीं हूँ, जानने वाला हूँ। शरीर विकृत होता है, ये हरदम विकार में होते ही रहते हैं, नहीं कष्ट क्षण भी जागते कोई भी क्षण मात्र भी किसी अवस्था में भी बिना क्रिया करते क्रिया होती रहती है शरीर में। सोते हो तो क्रिया होती है, जागते हो तो क्रिया होती है, हरदम क्रिया होती है, और स्वयं में क्रिया नहीं होती। स्वयं चेतना आत्मा है, उसमें क्रिया नहीं होती, वो है जैसा रहता है, हरदम वैसा वैसे ही, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें परिवर्तन नहीं होता, वो है जैसा ही। भूत ग्राम से वयम, भूत समुदाय वही है, वही है जो पहले जन्म में हुआ, पहले कल्पों में हुआ, वही है भूत समुदाय। तो शरीर बदल गया तो शरीर के साथ में आप नहीं बदले। शरीर से काम लिया, काम लेकर छोड़ते ही शरीर को छोड़ दिया, छोड़कर मन समझे मैं सच्चिदानंद परमात्मा में स्थित हूँ। आपकी स्थिति परमात्मा में स्वतः है। शरीर के समय शरीर के साथ में स्थिति दिखती है, शरीर में मैं नहीं हूँ, शरीर में नहीं हूँ, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। शरीर विकृति होता हर दम ही बदलता है, और मैं कभी नहीं बदलता। इतना इसमें फर्क है कि मैं जो स्वरूप से मैं कभी बदलता ही नहीं, मैं वो का वही हूँ, और शरीर बदले बिना रहता ही नहीं। कितना स्वभाव में फर्क है, दोनों में स्वभाव में फर्क है। शरीर तो हरदम बदलता है, जितने शरीर बैठे हैं ये एक रूप, कोई शरीर रहने वाला नहीं, प्रत्येक क्षण में बदलने वाला है। और मैं भीतर हूँ, कभी नहीं बदलता, मैं वही का वही हूँ। पढ़ता था, बचपन था, उसमें ही था, बचपन में पढ़ता था तो नहीं हूँ। आज मैं बूढ़ा हो गया, बड़ा हो गया, बोलता हूँ, कहता हूँ, सुनाता हूँ, तो मैं वही हूँ जो बचपन में पढ़ता था। शरीर वो है क्या? जब पढ़ते थे बचपन में था, शरीर वो नहीं है। पहले मैं तेजी से चलता था, मेरे साथ में हर एक आदमी नहीं चल सकता था, आज दूसरे पकड़े बिना चल नहीं सकता। कितना फर्क पड़ेगा, शरीर में फर्क पड़ा। मैं वही हूँ, मैं वक्त में चल सकता था, आज नहीं चल सकता। मैं तो वही हूँ, ये बात आती है समझ में, मैं वही हूँ जो बचपन में पढ़ता था। वो शरीर वो आज नहीं है, उस समय जो शरीर में ताकत थी वो ताकत नहीं है, वैसे चल नहीं सकते, वैसा काम कर नहीं सकते। तो शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। इस बात के ज्ञान की बड़ी भारी आवश्यकता है। ज्ञान मार्ग में तो जरूर ही आवश्यकता है, भक्ति मार्ग में चल सकता है, और चल सकता है तो भी अगर अलग माने तो और बढ़िया है। ये बात समझ में सही अलग हूँ। शरीर में फर्क पड़ता है, मेरे में फर्क नहीं पड़ता, मैं वही हूँ। तो कलम से जैसे काम लिया और काम ले लिया फिर छोड़ दिया। इस तरह से कोई काम करते हो तभी सही आपके काम आता है, जब आप काम नहीं करते तो शरीर क्या काम आता है? भाई सोचो, भाई सोचो, पहले समझो। जब काम नहीं करते उस समय शरीर पड़ा ही रहता, काम क्या है? तो काम तो कोई आया नहीं, निकम ही रहता है, तो काम नहीं आया, आप अलग रहे, शरीर अलग रहा। तो शरीर से आप अलग है, शरीर से मैं अलग हूँ, मेरे से शरीर अलग है। शरीर हरदम बदलता ही बदलता है, हरदम ही बदलता है, और आप कभी बदलते ही नहीं। कितना फर्क है, रात दिन का फर्क से ज्यादा फर्क है। मैं कभी बदलता ही नहीं, बदलना नहीं, बदलूंगा नहीं। भूतग्रामा शैवायम यज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवम यासी पांडव ये न भूता शिष्य।
सर्गे भी लोग जाएंगे बड़े न बदलते जा। यदि ज्ञान को प्राप्त कर ले तो स्वर्ग भी डूब जाते। महास्वर्ग में प्रलय होता है, महाप्रलय में नहीं होता। वो ऐसा कैसे रहता है, स्वतः। तो आप शरीर नहीं है, परमात्मा में आपकी स्थिति है स्वतः। संसार में स्थिति है शरीर की। शरीर की स्थिति संसार में नहीं है। क्या संसार से बाहर शरीर को ले जा सकते हो? किसी की ताकत है क्या? इतने बैठे भाई बहन बहुत बैठे हैं, किसी की ताकत है कि आप शरीर को संसार से बाहर ले जाए? कोई ले जा सकता ही नहीं। किसी ताकत नहीं कि शरीर को संसार बाहर ले जाए। और आप शरीर के भीतर रहते ही नहीं, आप शरीर छोड़ देते हो। कई शरीर छोड़ दिए, 84 लाख जोड़ी में शरीर छोड़ कर हो गए, शरीर छोड़ गए, पता ही नहीं कितने शरीर छूट गए। आप अकेले हो गए, आप बदलते नहीं हो। तो आप नहीं बदलने वाले, शरीर निरंतर बदलने वाला है। सरसों काम लिया जितने कर लिया, और शरीर का काम धंधा छोड़ते ही वही धर्मांग हो जाओ। बहुत ऊंची स्थिति है, बहुत ऊंची स्थिति परमात्मा में रहती है हमारी। शरीर में हम स्थित नहीं है, हम शरीर में नहीं रहते हैं। शरीर में रहते हुए शरीर में नहीं रहते हैं। अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा आयम अभ्य शरीर स्थो भी कौनते न करोति न लिप्यते, न करोति न लिप्यते, करता भी नहीं है, लिप्त भी नहीं होता है। दिखता है लिप्त होता हुआ, करता हुआ जी करता नहीं है, लिप्त होता नहीं है। शरीर स्थो भी कौनते न करोति न लिप्यते, न कोई करता है न लिप्त होता है। ये बात समझ आती है नहीं? ध्यान दो थोड़ा सा, ये बात समझ रही है कि मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर हरदम बदलता है, बिना बदले एक क्षण में नहीं रहता, हरदम बदलता ही है। और मैं कभी बदलता ही नहीं, मैं वो का वही हूँ। अनंत शरीरों के धारण करने पर भी, अनंत शरीरों को छोड़ने पर भी मैं तो वैसा वैसा। शरीर तो जन्मार बूढ़ा हो गया, बड़ा छोड़ दिया उसको, फिर मैं हो गया, वो छोड़ दिया, फिर वो छोड़ दिया, फिर छोड़ दिया। शरीर छूटने वाला, प्रत्येक क्षण छूटने वाला। मैं कभी बदलने वाला नहीं। तो आप स्वयं नहीं बदलने वाले, भगवान का स्वरूप है। तो शरीर संसार का स्वरूप है। संसार सब बदलता है, हरदम बदलता है, हरदम, सिवाय बदलने का और कुछ नहीं संसार में। ऐसे ही शरीर में बदलने के सिवाय कुछ नहीं है, निरंतर बदलता रहता है। और आप नहीं बदलते हैं, आप शरीर में रहने वाला एक है। पहले प्रकरण गीता का अशोचान सूर्य से देही नितिम जीवन तक 20 श्लोकों में यही बात है। आप शरीर नहीं है, आप शरीर को जानने वाले अलग है। तो शरीर के बदलने पर आप में क्या फर्क पड़ा? बालक से जवान हो गए तो आप में क्या फर्क पड़ा? जवान से बूढ़े हुए आप में क्या फर्क पड़ा? शरीर बीमार हुआ तो आप में क्या फर्क पड़ा? शरीर ठीक हो गया तो आप में क्या फर्क पड़ा? ये बारीक बात है, मार्मिक बात है, बड़ी बढ़िया बात है, ये जानने की बात है। साधन करने वालों के लिए बहुत आवश्यक बात है ये। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर बदलने वाला है, मैं बदलने वाला नहीं, मैं वही हूँ। भूतग्राम सेवयम्, भूतग्राम भूत समुदाय वही है। भूतवा प्रलयते, भूतवा प्रलयते शरीर। शरीर पैदा होगा लीन होता है, पैदा होगा नष्ट होता है, पैदा होता है नष्ट होता है, पैदा होता नष्ट होता है। जात शरीर ध्रुव मृत्यु, शरीर जात पैदा हुआ जरूर मृत्यु होगी, और मृत्यु होगी तो फिर जन्म होगा, जन्म होगा तो फिर मरना होगा। शरीर का तो ये दशा होती है, और आप वैसे ही रहते हैं। शरीरों में आप में कोई फर्क नहीं पड़ता, और शरीरों में फर्क ही फर्क पड़ता है, और कोई है ही नहीं, सिवाय फर्क के कुछ नहीं है। शरीरों में बदलने के सिवाय कुछ नहीं है, आप कभी बदलते ही नहीं है। इतने दो स्वभाव दो अलग है, शरीरों का स्वभाव अलग, आपका स्वभाव अलग। अपने को शरीरधारी मानते हैं
कि मैं स्त्री हूँ, कि मैं पुरुष हूँ, मैं ये हूँ। मैंने एक बताई थी, बात कही थी, तुम स्त्रियां मतलब में स्त्रियां है, पुरुष मतलब मैं पुरुष हूँ। आप न पुरुष है न स्त्री है। गीता में मैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग तत्पुरुष तीनों बताए भगवान के लिए, तीनों बताया प्रकृति के लिए, तीनों बताया मनुष्य के लिए। अपना है नहीं वो गीता की परीक्षा, क्या नाम, गीता दर्पण। गीता दर्पण में सब बताया है। भगवान भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक नहीं है, और शरीर आप भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक नहीं है। आप शरीर है, स्त्री है, शरीर पुरुष है, स्त्री नपुंसक है। आप ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना नपुंसक है। आप देखने वाले हो, आप रहने वाले हो। ये स्त्रियां माता बहना बैठी है, ये शरीर से अलग न स्त्रियां है न पुरुष है। ये पुरुष जितने बैठे हैं शरीर से अलग न पुरुष है न स्त्रियां है। स्त्री और पुरुष नपुंसक ये शरीर में है, शरीर के आप नहीं है। आप अलग है, शरीर को जानने वाले हैं। शरीर अलग है, जानने में आने वाला है। शरीर उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, आप उत्पन्न नष्ट नहीं होते। तभी तो मरने के बाद आप पिंड देते हो, पानी देते हो, तो रहता है नहीं रहता। पिंड किसको दे रहे हो, पानी किसको दे रहे हो? बडेरों को पानी देते हो तो पानी भी देते हो, पिंड भी देते हो, तो पिंड पानी देते हैं। वो शरीर नहीं है उनका, शरीर न होने पर पिंड पानी देते हो, तो शरीर उनका रहता है। आपका शरीर रहता है और शरीर नष्ट हो जाए। शरीर आप रहते हो, आप स्वयं रहते हो, शरीर नहीं रहता है। आप भगवान के साथ मिल सकते हो। अभी आप मिले हुए हैं भगवान के साथ। आपने मान लिया शरीर के साथ, आप चिन्मय चेतन स्वरूप केवल शुद्ध स्वरूप है। ये दृष्टांत दिया है कि कलम से लिखते समय काम ले लिया, और लिखना बंद हुआ, काम छोड़ दिया। इस तरह शरीर से काम ले लिया, काम कर दिया, फिर से छोड़ दिया। ठीक क्या कमाया? आप इतने बेटे बताओ कोई भी कि जब कुछ नहीं करते तो शरीर क्या कमाया? उसका शरीर है नहीं है, दोनों में क्या फर्क पड़ा? जब कुछ नहीं करते हैं उस समय में शरीर हुए चाहे न हुए, क्या फर्क पड़ता है? करते हो तो शरीर से काम करते हो। भाई क्रिया होती है स्थूल शरीर से, चिंतन होता है स्थूल शरीर से, समाधि होती है कार्य शरीर में। तो करना और चिंतन और समाधि ये तीनों शरीरों में होती है। शरीर से अलग होने पर आपकी सहज अवस्था होती है। अब ना क्रिया होती है, ना चिंतन होता है, ना ध्यान होता है, ना समाधि होती है। आप क्रिया और चिंतन और ध्यान तीनों सहित है। ये तीनों शरीरों में है। स्थूल शरीर में क्रिया होती है, सूक्ष्म में चिंतन होता है, और कारण शरीर में समाधि होती है। जागृत अवस्था होती है जागृत स्थूल शरीर में, स्वप्न अवस्था होती है आपकी सूक्ष्म शरीर में, और समाधि होती है कारण शरीर में। और समाधि जाती तो आप हो जाते हो। आप समाधि से समाधि नहीं है, समाधि छूट जाती है। तो समाधि अवस्था होती है, उसमें दो अवस्था होती है, एक समाधि हुई, मिथ्या है। तो समाधि होती समाधि में रहे, मिथ्या मतलब स्थूल में आ गए। और स्थूल से सूक्ष्म से और कारण से अतीत होने पर सहजावस्था होती है, वो फर्क पंथी कर देगा, हरदम सहजावस्था होती। परमात्मा तत्व के ज्ञान होने पर निरंतर सहजावस्था ही होती है। वो सूक्ष्म अवस्था स्थूल अवस्था नहीं होती, इस शरीर में नहीं होता। न समाधि अवस्था होती है। जब तक समाधि है और वित्थान है तब तक सही है। क्या बात है? ये बात बहुत बढ़िया है और बहुत ऊंची है। शरीर के साथ रहते हुए साधना करते हैं, उनकी समाधि अवस्था वित्थान अवस्था होती है, और शरीर से अलग हो जाने पर समाधि और वित्थान दो अवस्था नहीं होती।
परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, वो शरीर में तो क्रिया करे, वो क्रिया कुछ नहीं करता है, सब जगह परिपूर्ण है। आकाशवत सर्वगत, आकाश जैसे पोलाद है जो में क्यों है, उसमें क्या फर्क पड़ा? क्रिया हुई तो क्या फर्क पड़ा, क्रिया नहीं होती क्या फर्क पड़ा? इसलिए स्थूल शरीर में क्रिया होती है, सूक्ष्म शरीर में चिंतन होता है, कारण शरीर में समाधि होती है, नींद होती है, गाढ़ नींद होती है कारण शरीर में, स्वप्न होता है सूक्ष्म शरीर में, और क्रिया होती है स्थूल शरीर में। गाढ़ नींद से भी आप रहित है, आप गाढ़ नींद को भी जानते हैं, स्वप्न को भी जानते हैं, सुसुप्ति को भी जानते हैं, जानते हो नहीं? आपको ना जागृत जानती है, ना स्वप्न जानता है, ना सुसुप्ति जानती है, आपको ऐसा नहीं जानती, आप तीनों अवस्था जानते हो। जैसे मैं वो दिया दृष्टांत, अपने हरिद्वार में गए तो हरिद्वार को भी आप जानते हो, रायवाला को जानते हो, और ऋषिकेश को भी जानते हो। तीनों में गाड़ी चलती है और तीनों से रेत चलती है, रोई में जहाँ पर ना ऋषिकेश है, ना रायवाला है, ना ऋषिकेश है, ना हरिद्वार है, ना ऋषिकेश है। तीनों में चलती हुई गाड़ी तीनों में फिरती है, परंतु गाड़ी कृषि में नहीं है। काशी कृषि में हरदम रहे तो चलेगी कैसे? अगर ऋषिकेश में रहे तो चलेगी कैसे? रायवाले जाएगी, रायवाले में रहेगी तो हरिद्वार से पहुंचेगी, हरिद्वार पहुंचेगी तो ऋषिकेश में जाएगी, ऋषि में रहती तो हरिद्वार से पहुंचेगी। इसलिए आप जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्था में रहते हैं, पर आप में अवस्था नहीं रहती। आप में अवस्था जागृत जगह भी नष्ट हो जाती है, स्वप्न में नष्ट हो जाती है, सुषुप्ति नष्ट हो जाती है, आप उनसे आजाद रहते हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति से यहाँ पर आ रहे हैं, कभी जागृत होती है, कभी स्वप्न होती है, सुषुप्ति होती है, ऐसे 5 अवस्था कहते हूँ मैं। एक समाधि अवस्था होती है, एक मूर्छा अवस्था होती है, मूर्छा में भी आप नहीं रहते, उसमें ही रहते हैं, न जागृत में रहते, न स्वप्न में रहते, न सुषुप्ति में रहते, न मूर्छा में रहते। आप तो अनाहत ही रहते, आप में जागृत भी होती है, स्वप्न भी होता है, सुषुप्ति होती है, मूर्छा भी होती है, समाधि भी होती है, होती है। आप जागृत में रहते हैं, स्वप्न में रहते हैं, सुषुप्ति में रहते हैं, ये तो अनुभव होगा। मूर्छा का और समाधि का अनुभव न हो, पर जागृत सब सुषुप्ति का है ही। आप जागृत में रहते हो तो जिस जगत में जागृत रहते हैं उसमें, जिस समय जागृत में रहते हो उसमें स्वप्न में और सुषुप्ति नहीं है। जिस समय स्वप्न रहते हो उसमें जागृत में सुषुप्ति में नहीं है, जिस समय सुषुप्ति में रहते हो उसमें जागृत में स्वप्न में नहीं है। तीनों शरीरों में आप रहते हो, आप जाते हो तैरते हो, तीनों अवस्था आप अलग हो। ये अवस्था है बदलती है, आप नहीं बदलते, आप हो मेरे हो। जागृत में वही है, स्वप्न में वही है, सुषुप्ति में ही है, अवस्था बदलती है। अवस्था कोई सी नहीं है, हरदम आप कोई अवस्था नहीं, आप सब अवस्थाओं में है जो तो रहते हैं, आप अवस्थाओं से अलग है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति से आप अलग है। रूप एक पर दिया था उदाहरण, कभी कर्म ने काम लिया तो काम ने छोड़ दी, अपने स्थिति अपने चिन्मय परमात्मा में हमारी स्थिति अटल रहती है, वह रहती है, उसका ज्ञान नहीं होता। हम जागृत में स्वप्न में सुषुप्ति में रहते हैं, हम जागृत में नहीं है, सुषुप्ति में नहीं है, स्वप्न में भी नहीं है, हमारी स्थिति परमात्मा में है। वो प्रलय में भी रहेगी, स्वर्ग में रहेगी, हर समय परमात्मा सब जीव जितने गए कीट पतंग आदि सब परमात्मा में अटल रहते हैं। जागृत स्वप्न शाश्वत है, साथ हो जाते हैं, वास्तव में रहते नहीं। रहते तो जागृत में रहने वाला स्वप्न में जाएगा, स्वप्न में रहने वाला सुषुप्ति में जाएगा, सुषुप्ति में रहने वाला जागृत में रह जाएगा, तीनों अवस्था वहां जाते हो, और आप अलग रहते हो। तो आप जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों से अलग है।
अब शंका करो ना, साफ खुलेगा। जितनी शंका करो सोचने के लिए, हाँ करो। इसका अनादिकाल जो संबंध है प्रकृति से, हाँ, तो वो उसको केवल इस विचार से काट सकता है क्या? जैसे समय की बिना प्रकृति संभवा, की महाबाहु देहने तीनों में अभ्यम, देह को अविनाशियों बांध देते हैं, तो ये को पर्वत नहीं है क्या? ना, पर्वत नहीं है, पर्वत माना है आपने, पर्वत माना है, आप पर्वत है नहीं। अगर हमें तो आप जागृत में रहे, स्वप्न में रहे, सुश्रुति में रहे, ये सब जान समझ में आपकी बातें विचार है, आपके में भी वो नहीं पा रहे, क्या कारण है? एक कारण है सुश्रुति को अपना मान लिया, जागृत को अपना मान लिया, स्वप्न को अपना मान लिया, अपना मान लिया, ये माना रहा है। अवश्य है, ये पसंद है, ऐसा मालूम दे रहा है। ये मालूम देता है तो प्रकृति अधीन होने से मालूम देता है। तो प्रकृति का धीन है ना, प्रकृति का धीन है, तो प्रकृति का संग है, प्रकृति का संग होते हुए प्रकृति से अलग है, प्रकृति के मिले हुए है। तो अलग हो तो भी ऐसा बंधा हुआ है, उसको छोड़ने में कोई रोक रहा है। तो ये आपका वहम है, निश्चय समझो, यही तो पक्की बात है, आपका वहम है। आप प्रकृति में बंधे हुए नहीं हो। सम दुख सुख स्वस्थ है, स्वस्थ है। बात तो सारी ख्याल में आती है, हाँ, आते हुए शरीर से संबंध नहीं छोड़ पा रहे हैं, नहीं छोड़ पा रहे, ये अज्ञान है। ज्ञान में सम दुख सुख स्वस्थ स्वाभाविक सिद्ध हो गए, न सुख होगा न दुख होगा। भगवान भी कहते हैं सत्संग सुखे संजय जी हृदय कर्मणि भारत है, ये उनको लगा देते हैं जीव को, ऐसा मालूम है प्रकृति जबरदस्त है। सत्संग सुखे संजय जी हृदय कर्मणि, ये सब इसको लगाते हैं, तो ये परवश है, तभी तो ये लगा रहे हैं। तो परवश तो कहा ना, प्रकृति में आप अपने अपन को परवश मानते हो। ये परवशता आपकी मानी हुई है और मिट जाएगी। ये केवल विचार से मिट सकती है, केवल ये जो विचार है सही विचार से छूट जाएगी, छूट जाएगी। तत्व ज्ञान किसको होता है? जो तत्व ज्ञान हो गया वो इनके वश में नहीं होता, वो ना जागृत में वश में होता है, ना स्वप्न में होता है, ना सुप्ति में। ज्ञान को बस नहीं होता। हाँ। जिन लोगों का तेज संबंध है वे तो बस में है ही है नहीं। अगर हो गए तो छूटेंगे नहीं, अगर इसमें साथ में ही है तो छूटेगा कैसे? शरीर में ही आप साथ में हो तो छूटेगा कैसे? शरीर में ही आप मिले हुए हो तो छूटेगा कैसे? नहीं, परवस्था नहीं है। यही बात खास आई बात है, परवस्था नहीं है, केवल मानी हुई परवस्था है। गृहस्थ में बैठा है, गृहस्थ छूटता नहीं। गृहस्थ में बैठा आदमी गृहस्थ छोड़ता नहीं, छोड़ सकता नहीं। कह दो छोड़ दे, कैसे छोड़ दे? स्त्री है, पुत्र है, भाई है, बंधु है, इनको कैसे छोड़ दे? केवल अपनी कमजोरी है, बिल्कुल अपनी। गृहस्थ नहीं छोड़ सकते। साधु गृहस्थ से हुए, साधु जन्मता है क्या? साधु हो जाता है नहीं। एक दिन बैठे आप सही जाते हो तो आप हो सकते हो, आप बिल्कुल सच्ची बात है। कलम के बिना लिखना नहीं हो सकता, पर लिखने के बाद जब कलम से क्या काम रहा? ऐसे बोलने के सिवाय काम क्या रहा? उसमें बिल्कुल सही से अलग है। सही से होने वाला खाना पीना करते हो तो सही साथ मिलते होते हो, अरे काल चुप रहे तो फिर शरीर का क्या बना, क्या हो रहा? शरीर आपके साथ रहते हुए क्या काम करते हो? तो जीव को जैसे गुणों का संबंध है जीव का, ये उसको बाध्य कर देता है उसके संबंध छोड़ने में। मैडम गृहस्थ छोड़ने में बाध्य करता है नहीं। गृहस्थ में छोड़ना चाहो तो माता पिता स्त्री पुत्र बात आते रहे नहीं। वही बात वो ममता होने से बात आती, ये तो ममता आ ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। ममता छोड़ने बात क्या होगी? यहाँ से काले पानी भेज देते हैं तो काला पानी भेज दिया, वो भेज गए, माता पिता कहीं रहेंगे, छूट गया तो छूट सकता है ना। साधु होते छूट जाता है,
तो छूट सकता है ना। ऐसे ही ज्ञान होने पर जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों छूट जाते, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से छूट जाते। कारण शरीर प्रकृति का है, आप प्रकृति अंश नहीं हो, आप परमात्मा का अंश हो। नहीं बात जीव लोग है, जीव भूत सनातना है, प्रकृति परमात्मा का अंश, प्रकृति स्थान कर सकती, ठहरता प्रकृति है अंश भगवान का। तो आप भगवान में रहते हैं, काम नहीं करते तो उसमें आप भगवान में रहते हैं, पर मानते हैं शरीर में, शरीर के नहीं काम करते उस समय शरीर के साथ कैसे रहते हैं आप? जैसे लिखना नहीं करने पर लेखनी कहाँ आपके साथ रहती है, इस तरह से काम जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्था होती है, शरीर के साथ रहते हैं। तीनों अवस्था अलग होते हैं, आप क्या कहते हैं? इस वास्ते आप तीनों शरीर से अलग है। ये बात बहुत बढ़िया जानने की है। ये कलम का दृष्टांत दिया बड़ा अच्छा, कलम का दृष्टांत दिया। लिखते समय कलम से संबंध है, लिखते नहीं तो कलम से क्या हुआ? बोलते तो शरीर का संबंध है, बोलते चुप हो क्या प्रयोजन? जैसा आपने बताया कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति और समाधि ये अवस्था है। हाँ, 5 बटे 5 जागृत स्वप्न सुषुप्ति 3 अवस्था है की, और एक मूर्छा एक समाधि। हाँ। एक मूर्छा मगर जो है एक आपने सोते तो मूर्छा हो जाती, जो सहज अवस्था है। हाँ। ये अवस्था है। हाँ। ये अवस्था किसमें है? शरीर में है? शरीर में है या चैतन्य में है? शरीर में है, चेतन में है ही नहीं। चेतन में अवस्था वो चेतन नहीं है, वो जड़ है। अवस्था जड़ में ही होती है, चेतन में अवस्था नहीं होती। सहज अवस्था किसमें होती है ये पूछ रहे हैं? सहज अवस्था स्वयं की होती है, शरीर में स्वयं की होती है। ये अवस्था हुआ, वो अवस्था कह दो, इन अवस्था समझने के लिए अवस्था नाम की अवस्था नहीं होगी। वो अवस्था शरीर बोले की होती है। अवस्था 5 होती है, जागृत होती है, स्वप्न होती है, सुषुप्ति होती है, मूर्छा होती है, समाधि होती है। ये अवस्था है, ये शरीर साथ रहने से होती है। इसके बाद सहज अवस्था क्या हुई? उसको सहजावस्था कहा है। उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र तीर्थ यात्रा धर्मा। सहजावस्था स्वतः है, स्वाभाविक, वो किसी के प्रश्न नहीं है, स्वाभाविक सहजावस्था। ये अवस्था एक बार हो जाने के बाद फिर भी आदमी उससे अलग हो सकता है? हाँ, अलग हो सकता है। अलग होते हो आप, अलग हो सकते हैं आप सुषुप्ति है क्या? स्वप्न है क्या? स्वप्न और सुषुप्ति अलग हो गए ना। स्वप्न होते हो तो जागृत अलग हो जाते हो, सुषुप्ति में दोनों से अलग हो जाते हो, तो अलग होना आपका स्वरूप है। जैसे इनसे अलग होता है, ऐसे तीनों अवस्था से अलग हो जाए तो तीनों सच्ची बात है। बिना मन बुद्धि का आश्रय लिए साधन हो सकता है क्या? असली साधन ही मन बुद्धि के छोड़ने से ही होगा। असली साधन वो नकली साधन होता है, मन बुद्धि साधन नकली साधन होता है। मन बुद्धि को छोड़ने से असली साधन होता है। क्रिया है वो नकली साधन है, क्रिया से रहते वो असली साधन है। असली परमात्मा में स्वरूप में स्थिति। साधु लोग कहे कि शरीर से अलग होने से बहुत भय और कष्ट आता है। ना, अलग कष्ट भय आता ही नहीं। कैसे आता? आप बताओ कैसे आएगा? बताओ आप, भय कैसे आएगा, कष्ट कैसे आएगा? आएगा ही नहीं, आ सकता ही नहीं। शरीर से अलग होने में आते नहीं, शरीर के साथ नहीं जाता है। अभय अभय भय दर्शना ऐसा लिखा है। अभय में भय देखते हुए, उसमें भय है ही नहीं। न भय है, न विक्षेप है, न आलस है, निद्रा है, स्वतः है। उत्तम सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कैसी शास्त्र उत्तम अवस्था वही है जो मन से अलग है। सभी उत्तम अवस्था होगी। क्रिया जितनी है स्थूल, जितना ही आप स्थूल के साथ में है, जितना क्रिया कम कर दोगे सूक्ष्म साथ हो जाएगा। समाधि कर दो तो केवल कारण से ही रहेगा। समाधि कर दो
स्थूल और सूक्ष्म छूट जाएंगे। ये शरीरों में नित्य परिवर्तन हो रहा है, तो ये स्थूल शरीर में दिखता है परिवर्तन, सूक्ष्म और कारण में नहीं दिखता है। दिख तो नहीं है, नहीं होता है। कभी चिंतन होता है ना, शरीर का चिंतन भगवान का हुआ, कभी संसार का हुआ। नहीं, निरंतर परिवर्तन स्थूल, जैसे पहले बचपन में ऐसे थे, आज शरीर बिल्कुल बदल गया, एकदम दिखता है। ठीक है। इस तरीके से और दो शरीरों का परिवर्तन निरंतर हो रहा है, ये नहीं दिखता है। और नहीं दिखना सही, परंतु आप बात मानते तो हो गए, होता है कि नहीं होता है। आप संसार का चिंतन करते हो और भगवान का चिंतन करते हो। नहीं, ये तो सूक्ष्म शरीर तक की बात हुई महाराज जी, कारण शरीर तक की बात नहीं समझ में आती। वहाँ क्या परिवर्तन और कैसे निरंतर हो रहा है, जिसको हम दृष्टा है और नियम देख रहे हैं। आप चिंतन करे, चिंतन न करे, दो अवस्था होती है नहीं होती है। चिंतन न करे किसी अवस्था होती है। ये सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म कारण शरीर की कारण शरीर मत करो, कारण शरीर में स्थिरता होती है, चंचलता और स्थिरता होती है कारण शरीर में। कारण शरीर में स्थिर होता है, सुषुप्ति होती है। कारण शरीर में स्थिति होती है, सुषुप्ति। ये मैपन कारण शरीर का कारण शरीर होता है, कारण शरीर में माना हुआ है। मैपन तो बदलता दिखता है, मैं पर बदलता है ना, मैं पर बदलता है, सब बदलते हैं। कारण शरीर है, कारण शरीर का संबंध है मूल में, इस बात से कारण नाम होता है। कारण नाम इस बात से है कि सबका कारण वही है, उसके बाद स्थूल सूक्ष्म कारण होते हैं, तो कारण सबका कारण है। तो मुख्य बाधा कारण शरीर में फंसे रहने की है, वो अलग दिखेगा तभी अनुभव करेंगे। अब जैसे अब स्थूल शरीर में आप हैं, तो अब कारण शरीर काम नहीं करता है। कारण में स्थिरता बिल्कुल, और चिंतन है सूक्ष्म है, और स्थूल है क्रियाएं है सूक्ष्म में। थोड़ी बारीक बात है। कलम का दृष्टांत ठीक है समझने के लिए, कलम का दृष्टांत लिखते हैं जब कलम से संबंध है, लिखना छोड़ा तो कलम से संबंध नहीं। बोलते हो तो सही से संबंध है, बोलना छोड़ देगा संबंध है, अलग है, सही अलग है। बोलते समय स्थूल सही से संबंध है, नहीं बोलते उस समय स्थूल सही संबंध है ही नहीं। आपके चटक लग जाए मन में तो समझ लोगे, आपके चटक लग जाए, किसी भाई किसी बहन के बीच में चटक लग जाए, है क्या समझ नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रही है, समझ आ जाएगी। वो चटक लगे तो होगा, नहीं समझ नहीं आ रही, नहीं आ रही, छोड़ दी, नहीं आ रही, नहीं छोड़ दी, नहीं आएगा। नहीं है क्या, है क्या, पीछे पड़ गए समझ आ जाएगी। ये समझ में आता है नहीं। बालकपन में मैं पढ़ता था, वही आज मैं अभी व्याख्यान दे रहा हूँ, तो मैं तो वही रहा नहीं, वो सही हो रहा क्या, तो मैं सही जाता हुआ ना, इसमें शंका करो। बालकपन में मैं पढ़ता था, अभी मैं व्याख्यान देता हूँ, तो व्याख्यान देता हूँ और पढ़ता हूँ, एक नहीं हो सकता। परंतु मैं तो वही हूँ जो पढ़ता था, वही मैं आज व्याख्यान दे रहा हूँ। वो सही आप सही आप आते हैं, इसमें तरह से मानना ही पड़ेगा। पढ़ता था, मैं ही पढ़ता था, और आज मैं ही व्याख्यान देता हूँ। पढ़ते समय की बात याद है, चिड़िया उड़ गई, चिड़िया बीती हुई बात बताऊं। चिड़िया बैठी बैठी पर उड़ गई, बेचारी वो चिड़ी बड़ी सूखी है, खुद उड़ गया। हमें उसमें जाए नहीं होती, हमें पढ़ना ही पड़ता है कि मेरी बीती हुई बात है। मेरे सामने चिड़िया उड़ गई, चिड़िया उड़ गई, चिड़िया कितनी सूखी है, खुश है, उड़ गया, खुश है, बैठ गया। हम नहीं सोच सकते, हमारे पढ़ना पड़ता है, हमारी बीती हुई बात है। तो चिड़िया हमसे सूखी नहीं थी, तो मूर्खता ही थी, मूर्खता ही थी। चिड़िया बड़ी सुखी है, हम चिड़िया से दुखी नहीं थे। आज बातें सुनाते हैं, तुम्हें याद करी तुम सुनाते हैं,
आज आए दर्जन पढ़ने वाले विद्यार्थी और उनको पूछा आज, तो पूछी गई बात ठीक बताई, तो कुछ पढ़ तो बता सके नहीं ना, कैसे बताओ तो ये बात है। तो आप अलग है, 4-10 मिनट है अभी। आप शरीर से आराधे हैं, नहीं तो मृत्यु समय में शरीर को छोड़े कैसे? मृत्यु समय में सबको छोड़ना पड़ता है। कोई ऐसा बताओ कि मृत्यु समय शरीर छूटता नहीं, बताओ। सूक्ष्म शरीर तो नहीं छूटता, वो तो साथ जाता है। सूक्ष्म शरीर तो साथ जाता है। स्थूल से संबंध विक्षेप दिख जाए तो ऐसे ही सूक्ष्म और स्थूल से भी छूट जाता है। सूक्ष्म कारण से छूट जाता है, कार्य से छूट मुक्त हो जाता है। जब तक कारण और शारीरिक हो जाता है तब तक बंद हो जाता है, उनसे तो मुक्त हो जाता है। मुक्तना और छूटना, और मुक्त का अर्थ क्या है? छूटना किससे? शरीरों से, शरीरों में होने वाले पाप पुण्य से छूट जाते, मुक्त हो गया, छूट गया। जब तक बद्ध है तब सूक्ष्म में है, कारण में है, अभी स्थूल में है। हम शरीर से अलग हैं, ये समझने की जरूरत है। आप शरीर नहीं है, शरीर आप नहीं है, आपका शरीर नहीं है, आप शरीर के नहीं हो, शरीर आपसे न्यारा है। तब तो स्वप्न होता है, स्वप्न में जाओगे, सुसुप्ति में जाओगे तो स्थूल शरीर नहीं रहेगा, स्थूल शरीर क्रिया नहीं रहेगी। इन शरीरों से अलग है। आती है, दर्द होता है शरीर में, तो वो दर्द शरीर अलग नहीं दिखता है, और दिखता नहीं है, परंतु कष्ट आता है जाता है, आप रहते हो। कष्ट आता है जाता है, आप रहते हो, ये सच्ची झूठी। तो आने जाने में आप अलग हुआ, कष्ट आता है जाता दोनों है, फिर आप रहते हो। कष्ट से आप अलग हो, आप कष्ट से अलग हो, और आता है जाता है। ये आगमा पाइनो अनित्य शांति से ये तो आने जाने वाले है, गीता यही कह रही है। आगमा पाइनो अनित्य, आने जाने वाले है ना अनित्य है। मात्रा स्पर्शास्तु कौनते या शीतो बोला आगमा पाइनो अनित्य। ये न व्यत्यंते जिसको ये पता नहीं पड़ रहे, सोमृत आई को पता है, वो माता को भागी हो जाता है। महाराज 5 मिनट में। अच्छा अच्छा अच्छा। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 19 सितंबर 1998 को साया लगभग 4 बजे से हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।